वोट चोरी पर विपक्ष का संसद में आज फिर प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में सोनिया और प्रियंका भी शामिल। प्रोटेस्ट में सांसदों ने महंगाई का तड़का लगाया, प्याज की माला पहनकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर पार्टी में पहुंचे इंडिया ब्लॉक के सांसद। होटल ताज पैलेस में आयोजित डिनर पार्टी में राहुल गांधी के अलावा शरद पवार, अखिलेश यादव, संजय राउत हुए शामिल। एसआईआर और वोटों की धांधली पर आगे की रणनीति पर चर्चा। डिनर पार्टी में कांग्रेस से दूरी बनाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक भी शामिल हुए। संजय सिंह ने एसआईआर को बताया देश का मुद्दा, कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष एक साथ। डिनर पार्टी में सोनिया और प्रियंका गांधी सहित विपक्षी दलों की महिला सांसद भी आई नजर। मीसा, डिंपल यादव, जया बच्चन, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी और कनी मोई भी शामिल हुई। कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष का राहुल गांधी पर हमला। एसआईआर को लेकर वो शोर मचाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कहा। वोट गड़बड़ी विवाद में कई कर्नाटक के मंत्री की कुर्सी। सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना का इस्तीफा, कहा था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कांग्रेस के समय हुई थी। कर्नाटक बीजेपी के चीफ वीवाई विजेंद्र बोले राहुल गांधी ने निर्देश पर राजन्ना से इस्तीफा लिया गया है, राहुल में सच सुनने की क्षमता नहीं। वोट चोरी पर टिप्पणी के कारण सिद्धरमैया मंत्रिमंडल से हटाए गए। मंत्री के एन राजन्ना का बयान, कहा कि दिल्ली जाकर जो गलतफहमी हुई है उसे दूर करूंगा। राहुल गांधी के अभियान का समर्थन। भुज में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीएसएफ ने साइकिल पर निकाली तिरंगा यात्रा। बांदीपुरा से श्रीनगर तक 79 किलोमीटर लंबी साइकिल तिरंगा रैली। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ का आयोजन। श्रीनगर में डल झील के चारों ओर निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल। दिल्ली में निकाली गई सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली। सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, संजय सेठ, सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू ने बाइक चलाई। सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए। बाइक चलाते हुए सांसद मनोज तिवारी बोले, ये 15 अगस्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, इसलिए काफी खास है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले लड़कियों के लिए तिरंगा साइकिलथॉन रैली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाई। लड़कियों का सहभागिता पर सीएम रेखा बोली, बेटियां साइकिल के साथ देश की समृद्धि में योगदान देने आई हैं। दिल्ली सरकार सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी। लाल किले समेत सभी अहम जगहों पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम लगाई गई है। पुलिस, अर्धसैनिक बल सहित दूसरी सुरक्षा एजेंसी तैनाती रहेगी। लाल किले के आसपास 800 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में सड़कों पर उतरे डॉग लवर्स। कोर्ट के रोक के बावजूद इंडिया गेट पर एनिमल एक्टिविस्ट ने किया प्रदर्शन। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़की मेनका गांधी, कहा कि यह बहुत ही गुस्से में लिया गया फैसला है। पेट इंडिया एडवोकेसी एसोसिएट शौर्य अग्रवाल बोले कि यह आदेश है अव्यवहारिक और अतार्किक है, साथ ही पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार भी वैध नहीं है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, स्ट्रीट डॉग्स के आतंक को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेंगे। मुंबई में कबूतर खानों को लेकर विवाद जारी। जैन समाज के आंदोलन की चेतावनी के बाद दादर कबूतर खाने की सुरक्षा बढ़ाई गई। असम के गोलाघाट में गोवा पुलिस के 700 कर्मियों की पासिंग आउट परेड। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ली सलामी। यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामा पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोले, अराजकता का क्या जवाब दिया जाए, सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन चले। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। लिखा कि गुंडे, माफिया और दंगा सब के सब सैफई परिवार के भाई। केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल यादव का पलटवार। लिखा, सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां दी, आपके परिवार ने क्या दिया? नफरत, महंगाई और जंगल राज। यूपी के बहराइच में अराजक तत्वों ने धार्मिक चबूतरे को किया क्षतिग्रस्त। लोगों में आक्रोश। मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने की कार्रवाई की मांग। यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर घमासान। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ अंदर घुसे, भगवा झंडा फहराया। मामले में 10 नामजद, करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसपी बोले, हंगामा करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। फतेहपुर की कानून व्यवस्था पर हमारी नजर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। फतेहपुर में मकबरा विवाद को लेकर मायावती का पोस्ट। लिखा कि किसी भी समुदाय को तनाव फैलाने पर सख्ती से सरकार निपटेगी। यूपी के औरैया में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दुकान के बाहर मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई से बदमाश घायल। गाजियाबाद के मोदीनगर में इलाज के दौरान महिला की मौत पर बवाल। हॉस्पिटल स्टाफ पर मारपीट का आरोप। कई लोग बुरी तरह से घायल। मथुरा के कोसीकला इलाके में 70 साल पुरानी 2 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा गिरा। 9 साल के एक बच्चे से 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल।
फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे से घायलों को बाहर निकाला। इमारत में 20 से 25 लोग रहते थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। महाराष्ट्र के वाशिम में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग देखते ही देखते पूरी दुकान चपेट में आई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हादसे की वजह की जांच जारी। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस एएसआई ने की दुकानदार की पिटाई। एक शिकायत के आधार पर बिना पूछताछ के ही पिटाई की। एसपी ने एएसआई को लाइन हाजिर किया। ओडिशा के एक और लड़की के आत्मदाह की घटना पर पूर्व सीएम नवीन पटनायक का पोस्ट लिखा। ये बेहद परेशान करने वाला हृदय विदारक पैटर्न। दिल्ली में रात को हुई भारी बारिश से कई जगह पानी भरा। राउतुला राम मार्ग में जल भराव। धौला कुआं गुरुग्राम रोड पर जल जमाव। सड़क पर पानी भरने से गाड़ी की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे। लोहा पुल से आई पानी घटने का तस्वीर। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है। उत्तरकाशी के हर्षिल को खाली करवाने में जुटा है प्रशासन। धराली आपदा के बाद बनी झील के टूटने का खतरा मंडराया। लखनऊ में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश की जताई आशंका। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। लखनऊ में कल हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। हजरतगंज इलाके में पानी दिखा। सड़कों पर पानी लगने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। गंगा और कोसी नदी सहित कई नदियां उफान पर। फसलों को हुआ नुकसान। चेन्नई के कई इलाकों में बीती शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। शाम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से कई इलाकों में जमा हुआ पानी लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। असम के कोकराझार में भारी बारिश से शहर में जल जमाव से हालत गंभीर हुई। राजौरी के कई हिस्सों में कल से बारिश के चलते जगह जगह जल भराव। शेयर बाजार में महिला निवेशक तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 साल में 2% की हुई बढ़ोतरी। पुरुष इतने ही घटे हैं। एनएससी की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक महिला निवेशक बढ़कर 24.5% हुए तो 2 साल पहले 22% थे। छोटे राज्यों में सबसे ज्यादा निवेशक बढ़े हैं। गोवा सबसे आगे। कामधेनु लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए। सालाना आधार पर शुद्ध लाभ 39% बढ़कर 21.4 करोड़ रुपए। जुलाई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बाउंस बैक किया। 1.79 लाख करोड़ रुपए का हुआ निवेश। पहली बार एसआईपी निवेश 28,000 करोड़ हुआ। एएमएफआई की रिपोर्ट में दावा। भारत में इस साल जनवरी से जून के बीच में 7 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं। सालाना आधार पर 1% की बढ़ोतरी हुई है। आईडीसी की क्वार्टरली मोबाइल फोन ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में ऑफलाइन चैनल से बिक्री 14% बढ़ी है। ऑनलाइन हिस्सेदारी घटी है। बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता पर आरबीआई ने स्थिति को स्पष्ट किया। गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले कि बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं। 1 सितंबर से एयर इंडिया की दिल्ली वाशिंगटन फ्लाइट्स बंद रहेंगी। ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियों के चलते एयरलाइन का फैसला। मुंबई में विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च की गई। कार्यक्रम में आईसीसी चेयरमैन जय शाह, युवराज सिंह, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर समेत कई खेल जगत की हस्तियां पहुंची। ट्रॉफी लॉन्च कार्यक्रम के दौरान हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान। कहा कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के सूखे को खत्म करने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार। हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज को बताया चैलेंजिंग। कहा कि विश्व कप से पहले टीम और खुद को परखने का मौका मिलेगा। युवराज सिंह ने भारतीय महिला टीम को दिया जीत का मंत्र। बोले कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत करेगा अच्छा प्रदर्शन। युवराज सिंह बोले भारतीय महिला टीम पर नहीं होगा वनडे वर्ल्ड कप का प्रेशर। सभी खिलाड़ियों ने खेला है काफी क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर ने युवराज सिंह की जमकर तारीफ की। कहा कि यूवी भैया करते हैं इंस्पायर। जब भी उन्हें देखती हूं तो देश के लिए मन में अलग जोश भर जाता है। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में होगा। फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका में होगा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। अक्षर पटेल और शुभमन गिल के बीच उपकप्तानी की होड़ एशिया कप T20 से लेके छीन सकती है। अक्षर पटेल की उपकप्तानी, शुभमन गिल बन सकते हैं उपकप्तान। T20 क्रिकेट में शुभमन गिल की वापसी से अभिषेक शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हैं अभिषेक। आईसीसी ने वनडे टीम रैंकिंग जारी। 124 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया पहले पायदान पर काबिज है। वेस्टइंडीज को मिली है हार के बाद चौथे से 5वें पायदान पर खिसका है पाकिस्तान। आईसीसी टीम रैंकिंग में श्रीलंका ने 4थे स्थान पर बनाई है जगह। 2 नंबर पर न्यूजीलैंड, 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 6 नंबर पर दक्षिण अफ्रीका। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में श्रेयस अय्यर के पास किया गया फिटनेस टेस्ट। भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार। एशिया कप की टीम में मिल सकता है मौका। श्रेयस अय्यर के अलावा एनसीए में होगा हार्दिक पांड्या का फिटनेस टेस्ट। एशिया कप के सिलेक्शन से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना है जरूरी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने दिया जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पर बयान। बोले कि बुमराह की चोट पर बीसीसीआई को लेना था स्टैंड। चोट पर मुंबई इंडियंस से करनी थी बात। दिलीप वेंगसरकर बोले आईपीएल की वजह इंग्लैंड सीरीज पर फोकस करते हैं बुमराह। इंग्लैंड दौरे पर बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से खेले हैं 5 में से सिर्फ 3 टेस्ट मैच।
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज डार्विन में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। साउथ अफ्रीका के लिए जीत जरूरी। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज। 3 मैचों की सीरीज में दोनों 1-1 की बराबरी पर। बैंकॉक की एशियाई अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की रितिका ने किया कमाल। महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय टीम ने अंडर-22 और अंडर-19 दोनों आयु वर्ग में 27 पदक जीते हैं। अंडर-19 टीम ने कुल 14 और अंडर-22 टीम ने 13 पदक। ओलंपिक मेजबानी के लिए IOC से बातचीत जारी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में दी जानकारी।